नमस्कार साथियों। तो आज है 14 मई 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वोलेटाइल था बट ठीक था। जहां पे निफ्टी 50 देखिए बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीच करते करते क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट 0.36% गेनिंग के साथ। वैसे अगर हम बात करें आज बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अलावा ज्यादातर सेक्टर ही पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और अगर थोड़ा सा हम डिटेल में बात करें पीएसयू सेक्टर में, एक हो गया आपका डिफेंस सेक्टर, दूसरा हो गया रेलवे सेक्टर। ये दोनों सेक्टर में आज बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हुआ। अब जब बात होते हैं डिफेंस सेक्टर की, तो दोस्तों हम उसकी किंग यानी बादशाह उसको कैसे भूल सकते हैं। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल की क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ, वो भी ड्यूरिंग मार्केट में। और उसका कुछ प्रतिक्रिया मतलब जो रिएक्शन बाजार में ऐसा था, देखिए लगभग वही 1 बज के 15-20 मिनट के आसपास ही रिजल्ट आउट हुआ था। सडनली देखिए स्लिप कर गया ऑलमोस्ट वही 1.5-2% के आसपास। उसके बाद देखिए जैसे ही स्लिप किया फिर से वहां से गेन करके ऊपर पहुंच गया। आज इंटरडे हाई भी टच किया। उसके बाद जहां पे आज इंटरडे हाई टच किया मतलब 4,798 पॉइंट पे, उसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी दिया 4,779 पॉइंट पे, लगभग 3.68% तेजी के साथ। चलिए इन सब बात हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले चलिए कंपनी की रिजल्ट कैसा हुआ देख लेते हैं। देखिए ये बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। चलो ये दोस्तों मैं आपके सामने ओपन कर लिया। कंपनी द्वारा भेजा गया क्वार्टर 4 की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। बाय द वे यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सब इन लैक्स के फिगर में, ठीक है। और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में एकदम इजी आसान लगे। ओके। तो देखिए कंपनी की तरफ से यहाँ पे 3 अलग अलग क्वार्टर की नंबर सेंड किया, पूरे 2 फाइनेंशियल ईयर की नंबर सेंड किया, मतलब फाइनेंशियल 24-25 की कंपैरिजन। तो यहाँ पे हम चलिए सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम कहाँ से आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर्स इनकम को ऐड करके। ओके। सो देखिए कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब लास्ट ईयर में आपके लगभग 14,768 करोड़ था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बात कर रहा हूँ, राइट साइड में आप देखिए लास्ट ईयर, ठीक है। अच्छा लास्ट क्वार्टर में कितना था? 6,957 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर में कितना हुआ? 13,999 करोड़ रुपए। तो मतलब ऑपरेशनल रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज हुआ, कम हुआ है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोस्तों बहुत ही बढ़िया ग्रो किया, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर आप देखेंगे अदर्स इनकम की सेगमेंट में भी कंपनी अच्छा खासा इनकम जनरेट किया, लगभग 651 करोड़ के आसपास, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ। और जिसके चलते कंपनी की अल्टीमेटली जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर्स इनकम ऐड करने के बाद जो टोटल इनकम आता है 14,351 करोड़ की इनकम कंपनी जनरेट किया टोटल। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था, मतलब आपकी दिसंबर क्वार्टर में 7,588 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर में यही फिगर था 15,326 करोड़ रुपए। क्योंकि देखिए कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेशनल रेवेन्यू ड्रॉप हुआ, और जिसके कारण यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की जो टोटल इनकम उस पे भी असर देखने को मिला। 15,326 करोड़ से गिर के 14,351 करोड़ पे पहुंच चुका है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी इनकम की सेगमेंट में दोस्तों खराब परफॉर्म किया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा उसके अलावा देखिए एक्सपेंसेस आज की डेट में कहीं ना कहीं कंपनीज की एक बहुत बड़ा समस्या है, मतलब आपके खर्चा जो लगातार बढ़ता जा रहा है ना। अब देखिए इनकम की सेगमेंट पे तो गिरावट हुआ, अब देखना ये होगा क्या कंपनी अपने एक्सपेंसेस यानी खर्चे को कंट्रोल किया या नहीं कर पाया। सबसे पहले देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल एक्सपेंसेस आया है 9,149 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में यही फिगर था 5,551 करोड़। ऑब्वियसली बात है कि कंपनी की देखिए इनकम इतना ग्रो किया तो ऑब्वियसली कंपनी खर्चा भी बढ़ेगा, तो खर्चा भी यहाँ पे काफी बढ़ चुका है। बट लास्ट ईयर में जहाँ पे कंपनी की इनकम भी काफी ज्यादा था, कंपनी की जो खर्चा मतलब टोटल एक्सपेंसेस वो भी काफी ज्यादा था। नोटिस कीजिए 9,542 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम गिरने के साथ साथ कंपनी का जो टोटल खर्चा यानी एक्सपेंसेस उसमें भी गिरावट हुआ, ठीक है। अच्छा अब चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कंपनी अल्टीमेटली कमाया कितना। मतलब सब टैक्स वगैरह बनने के बाद जो बचता है उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर पीरियड, ऐसे अलग अलग शब्द में कहा जाता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना कमाया देख लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपके नेट प्रॉफिट की फिगर। जस्ट अ मिनट मैं आपको एक बार मार्क करके देता हूं। ये हो गया।
क्योंकि ये सब नंबर ना लैक्स में है, तो आप लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैक्स में या करोड़ पे है। तो ये लैक्स में मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो देखिए कंपनी की नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है 3,976 करोड़ रुपए, 3,976 करोड़ रुपीज। लास्ट क्वार्टर में यही फिगर था 1,439 करोड़ रुपए। तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। बट लास्ट ईयर में यही फिगर था 4,308 करोड़ रुपए। मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे दोस्तों इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस सच में काफी खराब हुआ, सच में काफी खराब हुआ, निराशाजनक, ठीक है। सो दोस्तों ये होगा कंपनी की परफॉर्मेंस। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइए। बाय द वे थोड़ा सा मैं आपको कंपनी की जो बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस आपको दिखा देता हूँ, अर्निंग पर शेयर। जैसे कि देखिए इस क्वार्टर में आया है 59.46, बेसिक एंड डाइल्यूटेड सेम है। लास्ट क्वार्टर में था 21.53। और लास्ट ईयर में क्योंकि कंपनी की इनकम भी ज़्यादा था, कंपनी की प्रॉफिट भी ज़्यादा था, तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी ज़्यादा था, 64.40। तो उस हिसाब से हमें चेंजेस देखने को मिला। तो अल्टीमेटली बात यह है कि कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पे परफॉर्मेंस खराब हुआ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अच्छा रहा। अच्छा, एक और चीज आप थोड़ा नोट कीजिए कि कंपनी की जो फाइनेंशियल ईयर वाइज, ये जो मैं आपको दिखा था, ये तो क्वार्टर 4, क्वार्टर 3 एंड लास्ट ईयर क्वार्टर 4 की कंपैरिजन। अभी हम बात करेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 मतलब बीते हुए, और उसके पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर 24 उसका कंपैरिजन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी की टोटल इनकम में दोस्तों बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी टोटल इनकम जनरेट किया 33,542 करोड़ रुपए। लास्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल 24 में ये फिगर था 32,277 करोड़ रुपए। अच्छा, थोड़ा हम नीचे चल के देख लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कितना जनरेट किया, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जस्ट अ मिनट, ये देखिए नेट प्रॉफिट। तो कंपनी की प्रॉफिट दोस्तों ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर वाइज बहुत अच्छा ग्रो किया। मतलब क्वार्टर वाइज अगर हम बात करें, इस बार क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा कम ज्यादा देखने को मिला, बट फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल ईयर को अगर हम कंपेयर करें, लास्ट ईयर में कंपनी की जो टोटल नेट प्रॉफिट हुआ था लास्ट मतलब फाइनेंशियल 24 में 7,620 करोड़ रुपए, इस बार बढ़ के 8,364 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करें कंपनी कहीं ना कहीं ईयर वाइज ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, ठीक है। सो ये दोस्तों हो गया अल्टीमेटली कंपनी की रिजल्ट। अब ये रिजल्ट क्योंकि आउट हुआ था आपके लगभग 1:19 पे, यहाँ पे आप देख सकते हो 1:19 पे ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हो चुका था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि सर आप ये बताइए कि देखिए सबसे पहले शेयर में गिरावट ही क्यों हुआ, उसके बाद रिकवरी क्यों हुआ, इसकी वजह क्या रीजन है। यहाँ पे जो भी शेप में जो बनाया है चार्ट पैटर्न पे, ये कैसे हो गया। तो देखिए इसकी बहुत सिंपल रीजन है। ये जो आपको एकदम इंस्टेंट गिरावट देखने को मिल रहा है जब कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, ध्यान से देखना, ये देखिए, ठीक है। उसके पीछे रीजन था कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट, और उसके बाद जो रिकवरी हुआ ना अल्टीमेटली, इसके पीछे देखिए मेन जो कारण है, एक्चुअली आज की डेट में भारत की चारों तरफ आप देखिए चैलेंज बढ़ता जा रहा है, जो आपको मैं बार बार इसके पहले भी कहा था, और कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ता जा रहा है डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लास्ट क्वार्टर की रिजल्ट। तो अब उम्मीद ये है कि आगे भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। थोड़ा सा मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, मतलब परसेंटेज वाइज देखिए रेवेन्यू के अंदर 7% की ड्रॉप हुआ, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब आपके नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेस पे लगभग 8% की गिरावट हमें देखने को मिला। देखिए गिरावट हुआ है अल्टीमेटली, ये बात सही है, बट बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत ही डिमांडिंग सेक्टर है। देखिए एक आध क्वार्टर निकल जाता है वो अलग बात है, बट कंपनी मेरे हिसाब से उतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। सो एक बार मैं आपको थोड़ा सा मार्जिन की जो चेंजेस है वो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये हो गया मार्जिन। मार्जिन एक्चुअली इस बार 1% लैग किया ईयर ऑन ईयर बेस पे। लास्ट ईयर में मार्जिन था 40%, इस बार 39%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अच्छे से ग्रो किया, ठीक है। बट कंपनी की एक्चुअली देखिए डिफेंस सेक्टर है ना, आपके क्वार्टर 4 ही बेस्ट होता है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे सच में खराब हुआ। बट कंपनी की कुछ की फैक्टर्स ये भी है कि देखिए एक तो आपकी डेट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी आप बोल सकते हो। 49 करोड़ की डेट मतलब कोई बड़ा डेट नहीं है। अब कंपनी के हाथ में बहुत पैसा है, बहुत पैसा, 26,000 करोड़ से ज्यादा कंपनी कैश लेके काम कर रहा है, ठीक है। और सडनली देखिए आज वॉल्यूम भी काफी बढ़िया था, 84 लैक्स के ऊपर दोस्तों टोटल शेयर ट्रेड हुआ। 84 लैक्स जो कि अक्सर देखने को नहीं मिलता रेयर केस में। और डिलीवरेबल परसेंटेज भी मैं कहूंगा उस हिसाब से कुछ खराब नहीं था, 26.86%। ओके, सो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है एचएल की रिजल्ट के ऊपर, कमेंट करके बताइए। अब चलिए शेयर प्राइस मूवमेंट को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा ना, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज पाने के लिए। देखिए सबसे पहली बात यह है
कि एचएल की शेयर देखिए लास्ट कुछ महीनों की एकदम पीक में पहुंच चुका है। इस लेवल पे शेयर आया था दिसंबर के महीने पे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद होगा, मैं आपको इसके पहले क्या कहा था कि एचएल के लिए बेसिकली 4,500 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है, उसके बाद कोई फर्दर बड़ा मूवमेंट दे सकता है। तो अब क्योंकि देखिए 4,500 क्रॉस करके लास्ट कुछ जो हाई टच किया था, चाहे अक्टूबर की हाई की बात करें, दिसंबर की हाई की बात करें, उसको क्रॉस करके आज 4,700 के ऊपर पहुंच गया ना। अभी जो मेनली टेस्ट होगा वो होगा 5,000 की लेवल पे, मतलब 4,900 से लेके 5,000 ये जोन पे शेयर में दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज फेस कर सकता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा सर। देखिए आज तो एक इंस्टेंट इम्पैक्ट देखने को मिला, अब कल देखिए बहुत सारे चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात मैं कहूंगा, देखिए आज डिफेंस सेक्टर की सेंटीमेंट भी अच्छा था, ठीक है, जिस वजह से हो सकता है शेयर चल गया खराब रिजल्ट होने के बाद। बट कल देखिए ब्रोकरेज की तरफ से जैसे रेटिंग एंड टारगेट आएगा, याद रखना ब्रोकरेज इसको सुबह सुबह रेटिंग एंड टारगेट देगा, डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा, सारी अपडेट। सो उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा। ठीक है, आशा रखता हूँ कि अगर कुछ खराब रेटिंग एंड खराब टारगेट नहीं मिला तो शेयर में एक अच्छा जंप भी हो सकता है, पॉसिबल है, बिकॉज बीच में बहुत बार शेयर नीचे ऑलरेडी स्लिप कर चुका है। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है कमेंट करके बताइए, कंफ्यूजन है तो। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।